जी सर, बताएंगे जो एमआरआई मशीन की सौगात जीएमसी कठुआ में मिलने जा रही है, ये कब तक मशीन जीएमसी कठुआ में आ जाएगी? ये था कि ये हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, उसने इसके लिए फ़ंड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए हैं JKMSL ने। तो हमें कल उसकी लेटर मिली थी कि अभी आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए और साइट बता दीजिए कि साइट रेडी है या नहीं। तो हमारी साइट रेडी है। आपको पता ही है कि हमारे हॉस्पिटल में हमने 2023 में न्यू ब्लॉक 200 बेडेड न्यू ब्लॉक शुरू किया था। उसमें ग्राउंड फ्लोर पे हाफ पे इमरजेंसी है और हाफ पे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है। तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हमारे पास 3 एक्सरेज़ के वहाँ पे स्पेस बनी हुई है, एक MRI की, एक CT स्कैन की, अल्ट्रासाउंड की, और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के स्टाफ के रूम्स हैं वहाँ पे। तो स्पेस भी है ऑलरेडी। तो मुझे लग रहा है 2-3 महीने में, क्योंकि जब बाहर से मशीन आती है तो शायद इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट 2-3 महीने में रफली लग के ये इंस्टॉल हो जानी चाहिए। सर, मशीन का जो प्राइस ब्रेकअप क्या है? ये जो प्राइस ब्रेकअप है जो मुझे JKMSL के जो जनरल मैनेजर ने हमें भेजी है, उसमें रफली ये जो मशीन की जो कास्ट है अराउंड 13 करोड़ 98 लैक्स है इसकी टोटल कास्ट। और इसका जो उसके बाद इसके जो टर्की चार्जेस होते हैं, जो सिविल काम, इलेक्ट्रिकल काम, वो सारा होगा, वो भी ये कंपनी करेगी। उसकी अराउंड आई थिंक 99 लैक्स वो है। तो दैट मेक्स अराउंड 14 पॉइंट समथिंग करोड्स। एंड देन इसके जो बल्कि इंडियन कुछ वो हैं चार्जेस जो इंडियन आइटम्स के, क्योंकि उनका रेट अलग होगा, क्योंकि जो मशीन आएगी इसकी डॉलर्स में ये मशीन की कास्ट होगी। और उसके बाद जो इंडियन आइटम्स के चार्जेस हैं वो अराउंड 2.28 करोड्स होगी। सो दैट मेक्स अराउंड 17.98 करोड्स। ये इसमें मैं ये बता दूं आपका कि प्राइस जो हमारे जितने भी हाई एंड इक्विपमेंट्स हैं JNK में, वो JNK मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड करती है, उसके अलग से MD हैं। और हमारे जितने फंड्स हैं मशीनरी एंड इक्विपमेंट के, डायरेक्टली फाइनेंस डिपार्टमेंट से हमें हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट JKMSL में ट्रांसफ़र कर देती है। और वहाँ पे जो भी स्पेसिफिक, जैसे MRI की स्पेसिफिकेशन जब जिस भी इंस्टीट्यूट को ख़रीदनी होती है वो MRI की स्पेसिफिकेशन देते हैं। तो जो रेडियो डायग्नोसिस के जो वहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स हैं या HODs, वो स्पेसिफिकेशन देते हैं। तो जैसे मेरे मेडिकल कॉलेज में तो कोई ज़्यादा फैकल्टी है नहीं, वी हैव ओनली 1 फैकल्टी मेंबर। तो GMC जम्मू या श्रीनगर के फैकल्टी मेंबर्स ने उसकी स्पेसिफिकेशन दी होगी, फिर टेंडर्स हुए होंगे, फिर स्पेसिफिकेशन चेक की गई होगी और फिर उसके बाद बिड खुली होगी। तो हमने वो भी एक डॉक्यूमेंट हमें, क्योंकि JKMSL से मिला, तो वो भी हमने अपने वेबसाइट पे चढ़ाया है। उनके पास तीन बिडर्स आए थे, सिमंस, विप्रो और फिलिप्स। और इसमें से 2 जो बिडर्स हैं, विप्रो एंड फिलिप्स जो है वो टेक्निकली स्पेसिफिकेशन के हिसाब से थे, और फिर उसमें से उन्होंने जो फाइनेंशियल बिड खोल के L1 को अलॉट किया है।